दोस्तों आज का ये हमारा वीडियो है जो किसी सब्जेक्ट स्टडीज़ पर बेस्ड नहीं रहने वाला है। इस वीडियो में बात की जाएगी एक ब्लैक लिस्टेड कंपनी की जिसका नाम एपटेक है। दोस्तों बहुत ही ये ट्रेंडिंग में अभी चल रही है एपटेक। हैशटैग एपटेक तो आपने सुना सुना होगा। हैशटैग एपटेक स्कैम जो ये इनके जो हैशटैग है काफ़ी वायरल में जा रहे हैं। दोस्तों इस वीडियो में हम सिर्फ ब्लैक लिस्टेड कंपनी की बात करेंगे जो कि हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान में कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम को करप्ट कर चुकी है, स्टूडेंट का फ्यूचर के साथ खेल चुकी है। अब जो इनका नेक्स्ट प्ले स्टेशन है वो हमारे जम्मू कश्मीर में हो रहा है, यानी कि बन रहा है, बन चुका भी है और बनने जा भी रहा है। जेकेपीएसआई का जो एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ आपने देखा, आंसर के बिफोर जो डेट है उससे पहले लीक हो जाती है। तो इसमें कौन सी बड़ी बात है कि जो एग्ज़ाम है वो लीक नहीं हुआ होगा। एक ब्लैक लिस्टेड कंपनी को इस इतनी बड़ी रिक्रूटमेंट जेकेपीएसआई का जिसमें 1200 पोस्ट थी, इतनी बड़ी रिक्रूटमेंट का प्रो एक जिम्मेदारी रिस्पॉन्सिबिलिटी एप्टा को देके एक एलजी एडमिनिस्ट्रेशन जो कर क्या रही है। क्या इनको इनके ब्लैक लिस्टेड जो इनके अ, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान में जो ये ब्लैक लिस्टेड रह चुकी है, क्या ये उनके नाम से नहीं उनको पता चल रहे हैं। तो बहुत सारे स्टूडेंट का ये भी कहना था कि सर जेके प्रैक्टिस है जो एपटेक के लिए, यानी कि जो करप्शन हो रही है उसके लिए आवाज़ नहीं उठा रहा है। दोस्तों आवाज़ हम उठा रहे हैं, हमने ये तो नहीं बोला कि जो एग्ज़ाम है वो बिल्कुल फेयर तरीके से हो रहे हैं। तो दोस्तों मैंने आपको बताया भी था कि जो क्लास फोर्थ की जो नेक्स्ट क्लास फोर्थ में भी थोड़े बहुत स्कैम हुए हैं बट इतने सामने नहीं आए हैं। आपने देखा कि पंचायत अकाउंट असिस्टेंट में भी स्कैम हुए थे, हमने बात उठाई। हम इस बात से नहीं हैं कि स्टूडेंट की बात नहीं सुन रहे हैं या फिर हम सिर्फ लेक्चर पे फोकस कर रहे हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आपके माइंड में ऐसा है तो उस चीज़ को थोड़ा बाहर हटा लीजिएगा, क्योंकि नेगेटिविटी हमेशा इंसान को नेगेटिविटी वे में ही लेकर चलती है। तो जैसे कि मैंने बताया, अभी रिजर्व जजमेंट अभी पेंडिंग है जेके पी एस आई की कोर्ट की हेयरिंग की। बट यहाँ पे बात चल रही है पीईटी और पीएसटी टेस्ट की, यानी कि फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट की और फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट की कंडक्ट करने की यहाँ पे बात चल रही है। अभी रिजल्ट फाइनल जजमेंट का क्या होगा कोई नहीं पता, बट यहाँ पे जो तैयारी चल रही है किसकी, पीटी और पीएसटी की एजेंसीज को हायर करने की, कि कौन सी एजेंसी अच्छी है जो इन अपनी प्रेजेंटेशन देगी और अपने बताएगी कि कौन सी एजेंसी यहाँ पे सिलेक्ट होगी। ये एक बहुत ही शेमफुल बात है किसके लिए, जेएनके एलजी एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, क्योंकि कंपनीज भी सिलेक्ट हो चुकी हैं, विद इन डेज यहाँ हो जाएंगी। इसका मतलब साफ है जो कोर्ट की जजमेंट है वो बहुत ही नैरो है एलजी एडमिनिस्ट्रेशन के आगे और जेकेएसएसबी के आगे। बोला जाता है कि एक यूटी में या फिर स्टेट कह सकते हो, तो वहाँ पे जो जस्टिस है वो एक हाई कोर्ट ही आपका फाइनल करता है। बट यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे करती है एलजी एडमिनिस्ट्रेशन और यहाँ पे जेकेएसएसबी, क्योंकि एक ब्लैक लिस्टेड कंपनी को बच्चों का फ्यूचर उनके हाथ दिया जा रहा है। बच्चों का जो फ्यूचर है एक ब्लैक लिस्टेड कंपनी के हाथ दिया जा रहा है। यहाँ तक तो बच्चों की एज भी निकलती जा रही है। जो आज से 3 साल पहले अगर मैं बात करूँ अकॉर्डिंग, जो बच्चा 24 साल का था आज उसकी एज जो है वो 27 है। तो देखो कितनी चेंजेस यहाँ पे आई हैं। और ये बात करते हैं कि फास्ट ट्रैक रिक्रूटमेंट की। फास्ट ट्रैक रिक्रूटमेंट के मुझे नहीं लगता इनको मीनिंग भी पता होगा। अगर पीईटी पीएसटी के लिए पहले ही एजेंसी सेलेक्ट हो रही हैं तो बिफोर, मतलब इसका ये मतलब कि फाइनल जजमेंट जो है हाई कोर्ट के आने से पहले ही इन्होंने सोच के रखा है कि आगे क्या होगा। इसका मतलब ये है कि 95% यही लगता है कि फाइनल जजमेंट जो होगी वो जेकेएसएसबी के हाथ ही हो सकती है। तभी तो ये पीएसटी पीटी जो अपने ये कंडक्ट करने की बात करिए, फिजिकल एंड्योरेंस फिजिकल टेस्ट कंडक्ट करने की बात की जा रही है। दोस्तों जेएनके का जितना भी स्मार्ट वर्कर हार्ड वर्कर स्टूडेंट है वो खिलाफ है किसी एक करप्शन के और एपटेक स्कैम के, जो एपटेक स्कैम कर रही है। अब यहाँ पे एक चीज़ देखिएगा, केबीटी टीजीटी जो भी रिसेंटली आपको पता है कि जो एग्ज़ाम चल रहे थे ये टीचर्स के, तो यहाँ पे क्या हुआ, एपटेक कंपनी, नाम सुन लीजिएगा, एपटेक कंपनी की सिटी हेड मनीष रस्तोगी गिरफ्तार। ठीक है, क्यों कि एग्ज़ाम में यहाँ पे परीक्षा में धांधली। कौन सी कंपनी कंडक्ट करा रही है, एपटेक। अब ये क्या न्यूज़ जो चल रही है बहुत ही ट्रेंडिंग में थी, आपने देखा कि लद्दाख में तो बहुत ही ट्रेंडिंग में थी। क्या ये हमारे एलजी जो एडमिनिस्ट्रेटर है उसको नहीं दिख रही है, हमारा एडमिनिस्ट्रेशन जो क्या उसको नहीं दिख रही है, क्या जो हमारे पॉलिटिक्स लीडर्स हैं बड़े बड़े क्या उनको नहीं दिख रही है, लेफ्टिनेंट गवर्नर हमारे मनोज सिन्हा क्या उनको नहीं दिख रही है, या वो देखना नहीं चाहते। दिख तो सबको रही है, अगर यूथ देख सकता है सभी को दिख रही है
या तो ये देखना नहीं चाहते हैं, या तो फिर ये एपटेक से ही बच्चों का फ्यूचर है जो कि स्पॉइल करना चाहते हैं। देखो दाल में पूरी पूरी की पूरी दाल यहाँ पे काली हो चुकी है। तो यहाँ पे बड़े बड़े अक्षरों में लिखा है कि लिखा भी है कि ब्लैक लिस्टेड कंपनी, गूगल कर लो जहाँ मर्जी देख लो कि हरियाणा यूपी राजस्थान में आपको एपटेक है जो ब्लैक लिस्टेड है। तो इसके पीछे ऐसा क्या मतलब कि रीज़न क्या था कि इसको हायर किया गया, हम इस बात से सहमत नहीं है। अब जो ये आपका हैशटैग है ना, इसको फैला दो हर कमेंट बॉक्स में, वीडियो में, जहाँ भी मिलता है एपटेक स्कैम, इस हैशटैग को इतना वायरल करो ताकि बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ ना हो। देखिए ये जो एपटेक कंपनी है ये ब्लैक लिस्टेड है, ये सभी को पता है। लेफ्टिनेंट गवर्नर जो भी हैं, एडमिनिस्ट्रेशन जो हमारा है, उन सभी को इसके बारे में पता है, बट कोई सुनना नहीं चाहता है, बच्चों की आवाज़ कोई सुनना नहीं चाहता है। फाइनल जो जजमेंट है वो रिजर्व रखी गई है, कब तक के लिए रखी गई है, कब अनाउंस होगी कोई पता नहीं है अभी तक। जब भी कोई लिस्ट आती है उससे कोई भी स्टूडेंट सेटिस्फाई नहीं होता, किसी के मार्क्स कम हो जाते हैं, किसी के ज़्यादा हो जाते हैं। चल तो चल क्या रहा है यहाँ पे। इस वीडियो में बस इतना ही रखेंगे, ज़्यादा हम बात नहीं करेंगे। बस जो हैशटैग है, हैशटैग एपटेक स्कैम, उसको इतना वायरल करो। इन दो यूथ अगेंस्ट करप्शन हैशटैग और हैशटैग एपटेक स्कैम, कमेंट बॉक्स में जाओ, यहाँ पे इन दोनों को हैशटैग को लिखो, बस बात ख़त्म। हैशटैग के वायरल के थ्रू ही हमारी वीडियो जो होगी आएगी आगे। इसमें हर्ट उन स्टूडेंट्स को होता है, देखो जो मेहनत कर रहे हैं दिन रात, रात के दो दो तीन दिन पूरी पूरी रात पढ़ते रहते हैं, उनको हर्ट होगा। क्योंकि देखो BLW का जो एग्ज़ाम है बहुत बड़ी रिक्रूटमेंट है, 95 इतनी पोस्ट है, बहुत बड़ी रिक्रूटमेंट है ये। अगर इसमें भी अगर धांधलियाँ हुई तो क्या फ़ायदा उन बच्चों का जो 1 साल से इस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे थे, कोई फ़ायदा नहीं है इस चीज़ का। फाइनेंस सब इंस्पेक्टर का जो एग्ज़ाम था उसका कोई पता नहीं है अभी तक कब होगा कब नहीं होगा। इंस्पेक्टर का जो एग्ज़ाम था कोई पता नहीं है कब होगा कोई नहीं होगा। कोई स्टॉक एक्सटेंट के, वेटनरी फार्मिस्ट के, सोशल फॉरेस्ट्री वेलफेयर के, वाइल्ड लाइफ गार्ड के बहुत सारे एग्ज़ाम थे जिनका अभी तक कोई ना एग्ज़ाम कैलेंडर है ना अभी तक कुछ है। बच्चे बोलते हैं कि कब एग्ज़ाम होगा, हमें सब पता है कि कौन कौन से एग्ज़ाम अभी होने हैं कौन से नहीं होने हैं, पर हम एग्ज़ाम से 3 साल से इनका वेट ही कर रहे हैं, अभी तक ना कैलेंडर आए। तो आई थिंक ये एक मेन फीचर रहा होगा या तो बेनिफिट है हमारे 370 आर्टिकल के पीछे का। इसको रिमूव करने के बाद हमें ये चीज़ें देखने को मिल रही हैं। कट ऑफ इतना हाई, अरे जब तक करप्शन नहीं हटेगी तो हमें एक जो एक्चुअल में जो कट ऑफ रहता है कि कितना कट ऑफ रहता है तब तक वो चीज़ हमें पता नहीं चलेगी। नहीं तो यहाँ से 120 में से वही हमें 117 ही देखने को मिलेंगे, वो भी इतने हार्ड लेवल के एग्ज़ाम। सो इस वीडियो में बस इतना ही रखेंगे गाइस, और इस वीडियो को इतना शेयर कर दो, इतना शेयर कर दो ताकि हर किसी पर्सन के पास ये वीडियो पहुंच सके।